अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी अपने पाँव, टाँगों और चेहरे पे आँखों के नीचे सोज को महसूस किया है? पाँव, टाँगों और चेहरे पे इस सोज को हम एडिमा कहते हैं और ये बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड के इकट्ठा होने की वजह से होता है। पाँव, टाँगों और चेहरे पे सोजन की बहुत सारी वजूहत हैं, जिनका इल्म होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जिस्म की सोजन बाज़ औक़ात छुपी हुई बीमारियों की पहली निशानी हो सकती है। जिस्म में सोजन की वजूहात में एक तो गुर्दे के मसाइल हैं। जब किसी मरीज़ के गुर्दे शुगर, ब्लड प्रेशर या किसी भी वजह से ख़राब होना शुरू होते हैं, तो ये बॉडी से एक्स्ट्रा पानी और नमकियात को निकालने में नाकाम होते हैं, जिसकी वजह से जिस्म में सोजन हो सकती है। अगर किसी मरीज़ के दिल के पट्टे कमज़ोर हैं किसी भी वजह से, तो दिल के पट्टों की कमज़ोरी की वजह से दिल ब्लड को अच्छे तरीके से पंप नहीं कर पाता, तो इसकी वजह से भी जिस्म में सोजन हो सकती है। ख़ास तौर पे जब दिल के राइट साइड के जो पट्टे हैं यानी कि राइट हार्ट फेलियर है वो हो तो। अगर किसी मरीज़ का जिगर हेपेटाइटिस बी, सी या किसी भी वजह से सिकुड़ गया है यानी कि सिरोसिस हो गया है, तो उसकी वजह से भी पाँव पे, टाँगों पे या पेट में सोजन हो सकती है। हमारे जिस्म में एक केमिकल होता है जिसको हम एल्ब्यूमिन कहते हैं, जो कि बेसिकली एक प्रोटीन होती है जो जिगर में बनती है। तो अगर किसी मरीज़ में ये एल्ब्यूमिन कम हो जाए, चाहे वो जिगर की खराबी की वजह से हो या वो गुर्दों की खराबी की वजह से पेशाब के रास्ते खारिज होना शुरू हो जाए या किसी मरीज़ को लंबा अरसा मोशन लग रहते हों या किसी मरीज़ का इनटेक ही बहुत कम हो, तो इस एल्ब्यूमिन की कमी की वजह से भी जिस्म में सोजन हो सकती है। इसके अलावा ऐसे अफराद जिनका काम खड़े होके करने वाला है, जैसा कि ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं या टीचर हज़रात हैं, जो ज़्यादा देर घंटों खड़े होके अपना काम करते हैं, तो इन लोगों की टाँगों में भी सोजन हो सकती है क्योंकि इनकी टाँगों में मौजूद वेन्स अच्छे तरीके से काम नहीं करती, जिसकी वजह से इनकी वेन्स प्रोमिनेंट भी होती हैं और टाँगों में सोजन हो सकती है। इन वेन्स को हम वेरिकोज़ वेन्स कहते हैं। इसके अलावा हमारे जिस्म में एक सिस्टम होता है जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, जो खुलियों से एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकालता है। तो अगर किसी वजह से इन लिम्फेटिक्स में रुकावट या ब्लॉकेज हो जाए, तो भी टाँगों में या जिस्म में सोजन हो सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसी अद्वियात हैं जो रोज़मर्रा में हम इस्तेमाल करते हैं, उनकी वजह से भी जिस्म में सोजन हो सकती है। इन अद्वियात में एक तो ब्लड प्रेशर कम करने वाली मेडिसिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यानी कि एम्लोडिपिन है। इसके अलावा स्टीरॉयड मेडिसिन या दर्द की कुछ अद्वियात भी जिस्म में सोजन का बायस बन सकती हैं। अगर किसी मरीज़ को हाइपोथायरायडिज़्म का इश्यू है, तो ऐसे मरीज़ों में भी पाँव, टाँगों या चेहरे पे सोजन हो सकती है। इसके अलावा हमल के दौरान भी अक्सर ख़वातीन में सोजें होती हैं, जो कि कई दफ़ा नॉर्मल होती हैं। तो अगर किसी मरीज़ के पाँव, टाँगों या चेहरे पे सोजन है, तो उसको फिर फौरी इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है, ताकि ये देखा जा सके कि क्या ये जिस्म की सोजन किसी छुपी हुई पोशीदा बीमारी की वजह से तो नहीं,